आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Matthew chapter 17 verse 19 and 20. तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. होशाना। परमेश्वर यीशु का साथ रहते शिष्य लोग पब्लिक में कुछ कार्य करके देखा है। ये पब्लिक में वो कार्य करने के टाइम वो कार्य में क्या नहीं हो गया, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो गया, तो कंप्लेंट यीशु का पास गया। अभी ये लोग पब्लिक का सामने यीशु से पूछने के लिए शर्म लगता है, तो यीशु को लेके जाता है साइड में लेके जाके पूछता है, क्या पूछता है 19 में? यीशु है एक साइड में लेके जाकर, हाँ, क्योंकि सबका सामने वो क्या लगता है पूछने के लिए शर्म लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, उनका सामने किया है, वो उनको सीखने दे करके। लेकिन अभी ये लोग क्या नहीं कर सकता है, शत्रु को भगा नहीं सकता है। उसका पेरेंट्स जाके 16 पढ़ो। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, हाँ, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। उनको आगे बोलने लगा, क्या बोलने लगा? मैं तो आपका शिष्य लोग बस उसको लेके आया, लेकिन उनको उसको क्या नहीं कर सका, ठीक कर नहीं सका। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु उधर ही इमीडिएटली क्या करता है, वो क्या कारण क्या करके परमेश्वर जाने लगा, क्या कारण था? वो शत्रु कया नहीं उनका बात से अविश्वास। जाएगा क्या, होएगा क्या, मानेगा क्या? मन में वो सोच है और उस है इसका नाम से निकल, इसका नाम से निकल, और मन में क्या सोचे, वो मानेगा क्या, वो जाएगा क्या, ये होएगा क्या? वो रहता है, वो वोट से आते बात को वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। कौन? शैतान। क्योंकि वो शैतान भी जानता है हमारा अंदर क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए शिष्य लोग शर्म होकर, हाँ, किधर जाता है? यीशु का बस जाता है। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? 20 में कहता है, तेरा और नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। नहीं है। क्या कहता है?
तेरा ओर नहीं हो सकता ऐसा, हमारा ओर नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। अनेक लोग वही हम सोचते हैं, हमारा ओर क्यों नहीं होता है, हमको क्यों नहीं मिलता है, हम क्यों पहुंच नहीं सकता है, हम क्यों खरीद नहीं कर सकता है, हम क्यों पा नहीं सकता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा ओर हो नहीं सकते, ऐसा कुछ भी असंभव है नहीं है, नहीं है। ये अनेक कार्यों को हम ये वचन को उपयोग कर सकते हैं, अनेक सिचुएशन को हम उपयोग कर सकता है, अनेक लोग का जीवन में इसको हम उपयोग कर सकता है। उनको होता है, हमको क्यों नहीं होता है, हम लोग को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता है, वो लोग को वो मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता है, वो लोग को पूछता है, मैं क्यों नहीं पूछता है। परमेश्वर कहता है हम सबको और हम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी असंभव है नहीं है। अपना 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 विश्वास के अनुसार हम पहुंचेंगे, हालेलुया। अपना अपना विश्वास के अनुसार हम पाएंगे, अपना अपना विश्वास के अनुसार हम जीतेंगे। परमेश्वर कल भी मैं बोला पक्षपात करने वाला नहीं है। बोलो लास्ट में क्या लिखा है, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हालेलुया। कोई बात करने नहीं होगी। बोलो साइड में रहने को टच करके तुम्हारा बोलो, हाँ बोलो, जोर से बोलो, सुनने दो थोड़ा। हाँ नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है बाइबल में, लिखा है तुम्हारा और नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी संभव है असंभव नहीं है। याद रखना। ये पढ़ने के टाइम मेरे को याद आ रहे है, क्या याद आ रहा है, एक परमेश्वर का हार को पकड़ा गया, लाके किधर रखा है, फिलिस्तीन का मंदिर में रखा है। अभी फिलिस्तीन का मंदिर में वो भी है, ये भी है, हालेलुया। अभी रात को उधर क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये दोनों का अंदर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। वो एक लात दिया, पुक करके गिर गया, वो गिर गया, वो उठ नहीं सका, पीछे पड़ा है। दूसरा दिन आ रहा है, आके दरवाजा खोल कर देखता है, अरे ये गिर गया, ये बेचारा वो लोग का सामने बोले तो शर्म लगता है, ये मेरे को लात मारा करके। कैसा शिष्य लोग को शर्म लगा, अचानक छुपा छुपी लेके जाके पूछता है हम लोग को क्यों नहीं कर सका। अभी ये गिरा, ये बेशर्म को शर्म लगता है उसका चैले को बोलने के लिए, ये मेरे को लात मारा है करके। ये लोग को सोचा है ये कैसा गिर गया, उठाया, वापस सिर में डाला, मजबूत करके वापस खड़ा कर दिया। दूसरा दिन ऐसा मारा, हाथ टूटा, पैर टूटा, गला टूटा, पीस हो गया। वो परमेश्वर का समझाने आप और मैं याद रखना। वो कहता है तुम्हारे लिए कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि he made you and me his own image। सामुएल में जाओ, 1 सामुएल 5:2-5 पढ़ो। हमें सत्य को नहीं जानता है, हमें ये वचन का सामर्थ्य को नहीं पहचानता है। तुम्हारा परमेश्वर क्या परमेश्वर है, आप पहचानते नहीं उसको। तुम्हारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, बड़ा 2-5। फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियों देवड़ी पर कटी पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक
दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पाँव रखने को डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो ऑर्डिनरी लोग नहीं है, पेटी को पकड़ कर वो उनका मंदिर में जाकर रख दिया, वो भी है ये भी है एक ही करके। नो, रात को दोनों को क्या हो रहा है, आर्ग्यू हो रहा है। चलो जान बचकर जाओ करके काली एक लात दिया, उसको उठ नहीं सका पूरा रात। लोग आया इसको बोल भी नहीं सकता है उसके साथ, बोल का शिशु का सामने बोल भी नहीं सकते, शर्म लगता है। ये मेरे को लात मारा बाबा, इधर मत रखो, मेरे को बाहर लेके जाओ, बोलने के नहीं होता है, शर्म लगता है। ये लोग वापस दूसरा दिन क्या लिया, अच्छा कांग्रेट किया, सिमरन डाला, वापस उधर कड़क कर दिया। दूसरा दिन काली गिराया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग, पीस पीस कर दिया। वो परमेश्वर कहता है तुम नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी काम, नहीं है, नहीं है। याद रखना, वो हमारा मेकर है। एक मोबाइल खराब हो जाता है हमारे हाथ में, हमको आता नहीं कैसा रिपेयर करने क्या है, लेकिन वो कंपनी वाला उसका अच्छा तरफ से रिपेयर कर देता है। वो कहते हैं आपने दूसरा कुछ आपस में बटन दबाया, उसका वजह से वो अटक गया। वो अच्छा तरफ से रिपेयर कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकता है। ऐसा हमारा परमेश्वर, हमारा मेकर कहता है तुम्हारे अंदर रहते ना, और आपसे सबसे उच्च आपसे याद रखना, तुम सब कुछ कर सकता है। वो कहता है तुम कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, तू खाली मेरे ऊपर विश्वास रख। तूने मेरे रूप में, तेरे को मैंने बनाया, मैं कर सकता हूँ, तुम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कर नहीं सकता ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है। वो कहता है जेनेसिस 1:26 किसका रूप से बनाया है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अपना क्या था, क्या रूप में बनाया, अपने हालेलुया, उसका रूप से बनाया। उसका सोच के, उसका शक्ति को हमारा अंदर रहने के लिए तो आज भी वो आशा करता है। उसका सामर्थ्य, उसका कार्य, उसका क्रिया, उसका हिस्सा विश्वास हमारे अंदर रहने के लिए तो वो आशा करता है। उसके लिए अब्राहम को कहता है तुम मेरे सामने परफेक्ट, मेरे ऐसा परफेक्ट चलो करके। तो हम हमारा परमेश्वर के ऊपर ऐसा पूर्ण विश्वास करेंगे। वो परमेश्वर बोलता है एक नारियल का साइज में तेरे अंदर विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा हाथ इतना ही बड़ा है। हालेलुया। इसके लिए उसके अंदर एक मस्टर्ड साइज, कुछ बीमारी आ जाता है, लंग्स में रहने दो, हार्ट में रहने दो, छाती में रहने दो, एक्सरे लग के देखो, एक नीडल फोकस ऐसे दिखता है। वो कितना बड़ा प्रॉब्लम कर देता है तुम्हारे शरीर को, तुम्हारा जिंदगी को। परमेश्वर कहता है एक मस्टर्ड साइज करेंगे, तेरे हृदय में जगह मिलेगा, तू मेरे से बढ़कर कार्य कर सकता है। हालेलुया। एक डॉट बताता है वो एक्सरे में, तुम्हारे अंदर पॉइंट के एक छोटा एक होल कैसा एक डॉट बताता है, वो तुम्हारा पूरा शरीर को तकलीफ देता है, पूरा परिवार को तकलीफ देता है। 12 साल सब कुछ बेच दिया हुआ औरत ने, फिर भी ठीक नहीं हो गया। परमेश्वर कहता है तेरा हृदय में मेरे लिए एक मस्टर्ड साइज जगह दे दो, बस तू कार्य करेगा मेरे से बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो परमेश्वर का सामने जाने के समय वो कितना भी बड़ा काम रहने दो, वो क्या नहीं करने वाला है। क्या करो अभी, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ बड़ा 3 बेडरूम हॉल किचन मांग रहे हैं, मैं इसको कैसा दूं, वो नहीं करता है। मैं बोला ना
मेरे घुटने में दर्द तो हाउ मच यू कैन डू वही आज भी आपसे वो कहता रहे, कितना तुम उसको पर मेरे ऊपर विश्वास कर सकते करो, उतना आशीष पाएगा। बस बाकी वो करेगा तुम्हारे जीवन, बाकी वो करेगा। लेकिन हम उतना भी उसको ऊपर क्या नहीं कर सकते, एक मस्टर्ड साइज पे। हाँ, इसके लिए तो हमारे जीवन में क्या नहीं होता है, सबका ऐसा सब नहीं है, सब लोग का ऐसा सब मिलता नहीं है। एक मिलता है, एक नहीं मिलता है। एक अच्छा आशीष में रहता है, एक नहीं है। एक आरोग्य में रहता है, एक नहीं है। एक खुशी में रहता है, एक को खुशी नहीं है। एक आनंद नहीं है। विश्वास कल भी बोला अलग अलग रूप है। हालेलुया, हालेलुया। तो बिग फेथ में हम हमेशा क्या रहना चाहिए, रहना चाहिए। कोई बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा अंदर ही हमें वचन पढ़ने के टाइम विश्वास आना बहुत जरूरी है। सब कुछ यीशु बोल के वचन बोल के करने की जरूरत नहीं है। हिब्रू 11 चैप्टर करके देखो, विश्वास में बोल के जीता है। कोई आज्ञा देके, कोई कमेंटमेंट देके, कोई बोलकर नहीं, सब लोग विश्वास में किया है। इतना बड़ा फारून का दबाव तो हो रहा है मिस्र देश में, इस्राएल को ऊपर। हर लड़का को खत्म करो, बड़ा एक प्लान चल रहे। फिर भी देखो मूसा का माँ को कोई बोला, इतना बड़ा रूल का बीच में भी एक शादी हो रहा है, एक बच्चा हो रहा है, वो बच्चा को 3 महीना छुपा कर भी रखा है। God is telling you cannot do, there's nothing you can do, everything. इतना बड़ा रूल वो डाला है। फिर भी देखो शादी भी होता है, बच्चा भी होता है। वो बच्चा को 3 महीना छुपा कर भी रखता है। 3 महीना का बात अभी छुपा नहीं सकता है। बाकी whatever you want to do, rest I will do. लॉर्ड को पर भरोसा क्या, चल नदी में छोड़ दिया। परमेश्वर हाथ तो छोड़ा, नेवर रिमेंबर दैट। इसके लेके जाके यार पैलेस में रखे, वो बच्चे को दूध देने के लिए परमेश्वर उसका माँ के लेके आके रानी के, वो किसका घर में रूल हो गया था, वो घर में मोसे बड़ा होके आता है। वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हम उसके लिए हम खड़ा रहेगा, तुमको संभालने वाला वही है। हमारे अंदर ऐसा विश्वास रहना बहुत जरूरी है। कौन सा देश में रूल का, मिस्र देश का लोग लड़का नहीं रहना चाहिए, वो रूल बनाया पैलेस में मोसे बढ़ता है। परमेश्वर कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी काम नहीं। कौन सा कलर शर्ट डालने का, कौन सा कलर साड़ी पहनने का, कौन सा कलर पैंट डालने का, कौन सा चिकन खाने के क्या, मटन खाने के क्या, कोई बोलकर करता है नहीं। अपना सोच से, अपना विचार से, अपना आशा से करता है। एवरीथिंग वी हैव टू डू द सेम वे, to love the Lord, worship the Lord, to pray the Lord, believe the Lord, giving Lord, taking Lord, everything we have to do your own joyful giver. Lord पसंद करता है। वो बोला तुमको ऐसा ड्रेस डालो, ऐसा पैंट डालो, ऐसा खाना खाओ, बोलता है। हम अपने इच्छा से कर रहे क्या नहीं, ऐसा ना। सेम वे हमारा लॉर्ड का काम अपने इच्छा से, खुशी से, आनंद से, कोई जबरदस्ती से नहीं, पास्टर के डर के नहीं, लॉर्ड के डर के, लॉर्ड का इच्छा से हम करने के समय विश्वास मतलब दंड ये पर ऐसा नहीं है। humbleness वो नहीं है। There are many ways for humbleness, many ways. You should know all the right thing. Hallelujah, hallelujah. तो किधर भी जाओ, कौन सा सिचुएशन में भी तुम रहो, उधर परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। यीशु को पकड़ के जेल में डाला, परमेश्वर जेल में है। उसका बास उसका घर को जाता है, उसका घर को ब्लेसिंग। उसका बात वो देश में कुर्सी में रखता है, देश को ब्लेसिंग। कारण क्या है? वो सुंदर करके, वो बलवान करके, वो परमेश्वर को प्रियता, डरता था, आज्ञा पालन करता था, परमेश्वर को पर
पूर्ण विश्वास था, विश्वास था। परमेश्वर बोल दिया यीशु, मस्टर्ड साइज, तेरे अंदर विश्वास रहेगा तभी तू कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी काम नहीं है, नहीं है। You can do all things, not one thing, two thing नहीं, all things। वही लिखा ना, read in English Bible। So Jesus said to them, हाँ, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, हाँ, you will say to this mountain, move from here to there, हाँ, and it will move, हाँ। and nothing will be impossible. Nothing will be, nothing, nothing means what? Everything is possible. हाँ, only that situation के लिए लॉर्ड बात नहीं करता है, everything। इसके लिए सबको जीवन में ऐसा काम करते हैं, जेलर में काम करते हैं, परिवार में काम करते हैं, पारों का घर में काम करते हैं, देश में काम करते हैं। ये क्या लिखा है जेनेसिस 39 21 to 23 पढ़ो। ये सब वो टाइम देखो, ये अभी यूसुफ का जीवन में हम पढ़ रहे हैं। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर क्या किधर नहीं है, यूसुफ का अंदर नहीं है, साथ था। With Joseph, God. Today in you, God. वो मंदिर में आर्क का पेटी लगा रखा था, आज वो आर्क का पेटी है तेरा अंदर है, याद रखना। That day with Joseph, with Lord, Lord with Joseph. But today, Lord is In us. in us. Hallelujah. Hallelujah. That day with His, along with Him. Today in you. ये लिखा है ना, बच्चे पढ़ो 1 Corinthians 3:16। Today वो आर्क किधर है? क्या तुम नहीं जानते नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हाँ, और परमेश्वर का आत्मा हाँ, तुम में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन यूसुफ का साथ था परमेश्वर, आज परमेश्वर। हाँ, इतना तो समझना चाहिए बाइबल पढ़ने के टाइम। आज परमेश्वर किधर है, तो हम हमारा और क्यों नहीं होता है फिर? क्यों नहीं होता है? क्या कमी है? हाँ, विश्वास भर कर प्रार्थना तो करता है, लेकिन एक माइंड में, एक साइड में वो होएगा क्या, वो होने वाला क्या, वो मिलेगा क्या, वो आएगा क्या, वो देगा क्या, हजार क्वेश्चन। प्रार्थना करने के टाइम तेरे को मिल गया समझ कर प्रार्थना करो करके परमेश्वर कहता है, लेकिन हमारा मन मानते नहीं, क्योंकि हम हमारा रूप को देख रहे हैं, परमेश्वर को रूप को तो नहीं देखता है। वो आगे दिया परमेश्वर कौन है, ये वचन दिया परमेश्वर कौन है, तेरा मेकर कौन है, तू पहचानता नहीं है, उसको पहचानो पहला, वो परमेश्वर को पहला पहचानो। वो ये विश्वास है, वो ये विश्वास है। विश्वास मतलब क्या है? लिटिल पेट, वो अंधा लोग एक हाथी को देखे, हाँ, एक टेल को देखे, एक कान को देखे, एक पैर को देखे, ये हाथी करके करते ना, ऐसे वो कहता है मेरा सामर्थ्य को, मेरा रूप को तुम एक मस्टर्ड साइज बिलीव करो, मेरा सामर्थ्य को, मेरा महिमा को तुम एक मस्टर्ड साइज सुन ले, तुम बड़ा कार्य कर सकता है। अंधा टेल को देखता है, टेल को देख के करता है, वो हाथी बहुत लंबा लगता है, ये पेड़ को लगा करता है, ये झाड़ कैसा दिखता है, कान को टच करके ये तो क्या है, सुपरी कैसा दिखता है। परमेश्वर कहता है तुम मेरा पूरा महिमा को तुम नहीं ले सकता है, मस्टर्ड साइज में ले लो तेरे हृदय में, उतना मेरा महिमा, मेरे सामर्थ्य, मेरी शक्ति को
पहचान लो, बहुत हो गया तुम्हारे लिए। हम हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है हम भूल जाता है। हम सोचते हैं सब परमेश्वर एक है। फूल्स पीपल, यू ऑल फूलिश पीपल। सब परमेश्वर एक नहीं है, याद रखना। सामुएल में पढ़ा, तुम समझ गए होगा, बुद्धिमान रहेगा तो। सब एक होता था, उधर वो सेलिब्रेशन होता था। दैट नेवर हैपेंड देयर। उसका हाथ पैर गले टुकड़ा टुकड़ा कर दिया परमेश्वर ने। डोंट कंपेयर विद दैट एनी टाइम। सब परमेश्वर एक है। अनेक फुलिश लोग है, हाँ सब परमेश्वर एक है। कैनॉट बी, कैनॉट बी। यू आर वर्शिपिंग द लिविंग गॉड। वो परमेश्वर कहता है, that day I was with him, today I am you। तो आप क्या नहीं कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, मेरे को मैं तेरे साथ तो मैं तो मेरे को मंदिर बनाया तेरे को, मैं तुम्हारे अंदर मेरे को मस्टर्ड साइज जगह देगा तो भी तूने मेरा कार्य बड़ा कर सकता है, बड़ा कार्य कर सकता है। हालेलुया। क्या लिखा है 1 कोरिन्थियंस में? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे को मेरा मंदिर बनकर चुन लिया है, लेकिन तू मेरे को क्या करो, एक मस्टर्ड साइज विश्वास करो। ये कैथोलिक भी एक है, प्रोटेस्टेंट भी एक है, वो भी कोई कोई सोचते हैं नो, क्योंकि बाइबल कहता है बड़ा युद्ध हो गया रोम का अंदर। और दूसरा दिन भी वापस क्या फेविकोल डालकर और एक स्टिक आता है ना, फेविस्टिक डालकर वापस भी खड़ा था। ये बेशरम फेलो वापस भी चुपचाप खड़ा रहता था। तीसरा दिन आश बना देगा, निशानी नहीं रहेगा। समझ गया, वचन में लिखे आज तक उसका अंदर। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखे उसका आगे? आज तक उसका अंदर पैर रखने के लिए लोग डरता है, डरता है। आज तक लोग उधर पैर रखने के लिए, उसका पुजारी रहने दो, उसका मुखिया रहने दो, उसका ओनर रहने दो, अंदर जाने के लिए डरता है। कौन सा परमेश्वर को तुम आराधना करते हो? कौन सा परमेश्वर से तेरे को आशीष मिलता है? कौन सा परमेश्वर तेरे लिए मरा है? कौन सा परमेश्वर तेरे लिए तीसरा दिन जी उठा है? कौन सा परमेश्वर तेरे अंदर रहता है? सोच कर देखो। आज भी लोग वो घर का अंदर, वो स्थान का अंदर, पढ़ो दूसरा वचन क्या लिखा है सामुएल में। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पाँव नहीं रखते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हारा परमेश्वर है, लेकिन हमारे अंदर डर नहीं है। वो दिन का ऐसा आज हाथ पांव तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, तेरे से दूर चुपचाप जाएगा। क्योंकि वो मारने वाला नहीं, वो शापित करने वाला नहीं, वो तुम्हारे ऊपर युद्ध करने वाला नहीं, वो शांति का राजा है, शांति से निकल जाएगा। ये तुकर का सामने पल पे जो फेंको मत, वो परमेश्वर है। वो दिन का ऐसा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हारे लिए मरा परमेश्वर है। आज ही तुम आराधना करता है, वो चुपचाप जाएगा। इसलिए वो कहता है, मैं जबरदस्त तो तोड़कर तुम्हारे घर के अंदर घुसेगा नहीं। आई एम नॉकिंग एट योर डोर, इफ यू आर विलिंगली ओपन ओनली आई कम इन योर होम। जबरदस्ती करने वाला नहीं है वो परमेश्वर। लेकिन आप जानना चाहिए कैसा परमेश्वर का आप आराधना करता है, तुम्हारा परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। वो आप बेचना बहुत जरूरी है, वो तुम समझना बहुत जरूरी है। वो समझ जाएगा। वचन में लिखा है Psalms 92:15-13-15 वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने
होने पर भी हाँ फलते रहेंगे हम्म, और रस भरे और लहराते रहेंगे, हाँ जिससे यह प्रकट हो प्रकट हो कि यहोवा हाँ। सच्चा है, हाँ वह मेरी चट्टान है हाँ और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। ये सत्य को तुम जानने लगेगा, तुम उम्र में भी फलेंगे फूलेंगे, उसको ये जी नहीं है, याद रखना। इट्स नो एज फॉर इट। तुम ये सत्य को, तुम्हारे परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसका अथॉरिटी को तुम पहचानने लगेगा। तुम्हारा एज इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू ब्लेस यू, टू ब्लेस। उम्र एज में भी तुम फलेंगे फूलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से आने के समय में कुछ भी नहीं जानता था, ज्यादा मेरे को बाइबल जानते नहीं था, लेकिन जॉन 15 में ये दो वचन मेरे मन में बहुत बैठ गया था। ये यीशु अगर कहता है, क्या कहता है, देखो जॉन 15:4 और 5। तुम मुझ में बने रहो हाँ और मैं तुम में। हाँ जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे हाँ। तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो हाँ। तो नहीं फल सकते। हाँ मैं दाखलता हूँ, हाँ तुम डालियां हो। हाँ जो मुझ में बना रहता है हाँ और मैं उसमें, हाँ। वह बहुत फल फलता है, हाँ क्योंकि मुझसे अलग होकर हाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ये वचन मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन ये दो वचन मेरे मन में बराबर बैठ गया। हालेलुया। उसका बात मेरे मन में कुछ भी करने क्या, किधर भी जाने क्या, सब कुछ पहला मैं सोचेगा परमेश्वर का इच्छा है क्या नहीं, परमेश्वर चाहते क्या नहीं। वो सोच कर उसका इच्छा कर सर आज भी चलने के कारण आज मैं फलता हूँ। Praise the Lord. Age is not necessary to bless you. I am telling you. तुम्हारा एज परमेश्वर के लिए आशीष देने के लिए रुकावट है ही नहीं है, याद रखना। आज मेरा फल को देखे पिता परमेश्वर भी खुशी है। Praise the Lord. क्योंकि वो कहता है 7 और 8 पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ और मेरा वचन तुम में बना रहे हाँ तो जो चाहो हाँ। मांगो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम हाँ बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया होशाना। हालेलुया हालेलुया। हम उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर कहता है तुम क्या मांगो, तुम्हारा मन का आशा सब कुछ मिल जाएगा। पूरा करूंगा, उसका प्रॉमिस है वो। आई फुलफिल ऑल योर हार्ट डिजायर। ब्रदर दिनकरन को तोर मिला प्रॉपर्सी मेरे लिए, दैट प्रॉपर्सी मिला मेरे मन में, कितना आनंद मालूम है। ये जॉन 15 का अनुसार मैं मैच करके देखा था। आज तक मेरा हर मन का आशा परमेश्वर पूरा करता है, पूरा करता है। लास्ट मेरा बर्थडे हयात होटल में मैं सेलिब्रेट किया, परमेश्वर अद्भुत से किया। मैं ये समय में सोचा, ये समय 70 years बर्थडे ना। Last time I want to call all church members and to celebrate, but because the lockdown, because the crowd don't want, मैं few मेरे लोगों को खाली बुला के मैंने सेलिब्रेट किया। अभी I am
I pray, Lord, next year I want to call all the church people and I want to call one. Always every year we call somebody from outside. It's not only to hear the word, to help their ministry. अभी मैं बोल रहे लॉर्ड से, लॉर्ड नेक्स्ट ईयर 70 सेलिब्रेशन, इसमें और बेस्ट व्हाट है you are going to give me. Hallelujah. Now only I am telling to the Lord. क्योंकि वर्ड कहता है तू कर नहीं सकता है, ऐसा कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है. He knows, he can plan. आकाश और पृथ्वी उसका है. कौन सा होटल तुम सेलेक्ट करेगा मालूम नहीं, अभी सेलेक्ट कर दो, मेरे को बुकिंग कर दो. Praise the Lord. Lord बोल रहा है, you will do better than that. Hallelujah. Not only like that. He's telling it's not like that. I am going to do for you better than that. Praise the Lord. Better than that. That means I am thinking of which hotel Lord is going to select. I don't know. But he already selected. Otherwise he would have not told me. He's telling me, I am going to do for you better than that. Remember, better than that. He's saying, the word is saying there. ये बात तू चल रहा है, ये मांग रहा है, ये जवाब आ रहा है, कैसा है, किसका भरोसा? वचन का अनुसार मैं बात करता हूँ उसका साथ. वो कहता है तू मेरे से और मेरा वचन से. उसका वचन क्या बोला था? You cannot do nothing. Nothing is impossible. तू मेरे से, मेरा वचन से. I'm not asking against the word. Correct? I asked according his word. You saying we can do, we cannot do nothing. Your word saying we can do all things. Correct? Ask like that the Lord. Lord, your word is saying we are the temple of the Holy Ghost. Where is the blessing? Where is the healing? Where is the peace? Where is the strength? Your word is saying. यीशु कहते हैं तू मेरे से, मेरे वचन से बने रहेगा, वो तुम क्या मांगेगा वो मैं तेरे को करूंगा. तुम्हारा वचन लिखता है प्रभु, आपने दिया ये वचन है. I am the temple of the Holy Ghost. वो आर्क रहने में वो शत्रु को परमेश्वर ने ऐसा थोड़ा परमेश्वर मेरे संग है. क्यों उसको जगह है, क्यों उसका मेरा अंदर अथॉरिटी है, क्यों उसको मेरे जीवन में. वर्ड के अनुसार हम क्या करना चाहिए परमेश्वर से? क्योंकि योद है सन्स एंड योद डॉटर ऑफ हिज अथॉरिटी से, अधिकार से लड़ाई करके हमारे बच्चों को नहीं मांगता है, अथॉरिटी से नहीं झगड़ा कर नहीं करता है. हमारे घर में अभी भी शांत थे, क्या तेरे को ये तो छोटा स्मॉल साइज ले नहीं सकते क्या, हमेशा बड़ा बड़ा साइज लेके आता है. क्यों बोलता है? Because you can tell me. That's why you tell me. मैं मेरे को बोल नहीं सकता है, मैं कल ना के नहीं देगा. पार्टी के बोल सकता है, क्यों स्मॉल साइज नॉट टेकिंग, बिग साइज यू आर बाइंग. बोलता है क्यों? राइट है इसको, राइट है. ऐसा तेरे को राइट है पिता से मांगने के लिए, यीशु से मांगने के लिए. You are not going out of the word. You are asking through the word. You said, you written here. You match this to, he is telling, क्या कहते हैं? तू क्या मांगता है? He is not changing God. He had to listen to you. He had to fulfill that. इसके लिए वो कहता है, क्या कहता है? पढ़ो 7. If you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Hallelujah. मैं वो दिन ऐसा बोल दिया था, वो भूल जाओ, बोलने वाला नहीं है. You told no Lord, we can do all things. There will be nothing. Why then like this? Why then like this? Why then?
Then Lord cannot say, no, that day I told, today no. वो तुम्हारा मेरा ऐसा नहीं है. Because he said it that you fulfill that. हाँ, मूसा ऐसे परमेश्वर का सामने खड़ा रहकर रोता है. मूसे का परमेश्वर का साथ मूसे सिनाई पर्वत में बैठा है. लेकिन इस्राएल लोग इधर क्या कर दिया? पृथ्वी के ऊपर मूर्ति बना दिया. मूर्ति बनाकर पूजा करके नाच रहे. परमेश्वर ऊपर से देखो उधर क्या हो रहा है. देखो अभी बोल मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में अभी नाश कर दूंगा. परमेश्वर मूसे को, परमेश्वर ने इस्राएल लोग के क्या बोला उसको याद कराता है और परमेश्वर मन बदलता है. क्योंकि परमेश्वर क्या बोला वो बात कभी बदलने वाला नहीं है. नहीं, तुम्हारा प्रेयर, तुम्हारा आंसू परमेश्वर बोला तो भी बदल सकता है तुम्हारा लाभ के लिए, नॉट फॉर योर लॉस. रिमेंबर दैट. परमेश्वर अन्नाड़ को खुद को परमेश्वर बंद करके रखा, लेकिन अन्नाड़ का प्रार्थना आंसू दे के परमेश्वर मन बदला उसको ब्लेसिंग देने के लिए. ऐसे क्या राजा को ऐसे नबी से बोल दिया अभी ये मरने वाला है, तैयार करने की बोलो. ऐसे क्या मन में सोचने लगा मेरा परमेश्वर तो प्रार्थना सुनने वाला है. वो ऐसे क्या रोता है, प्रार्थना करता है. परमेश्वर कहता है उसका आंसू को, उसका प्रार्थना को मैंने सुना है, जाके बोलो. और 15 साल उसको पढ़ा दिया. हालेलुया. वो बदलता है तुम्हारा मेरा लाभ के लिए, तेरा मेरा नष्ट के लिए नहीं. रिमेंबर दैट. बदलता है परमेश्वर, लेकिन तुम्हारा लाभ के लिए, हमारा लाभ के लिए. वो प्यारा परमेश्वर है, वो प्यारा परमेश्वर, वो सामर्थ परमेश्वर का संतान बेटा बेटी आप और मैं. वो सब हम याद रखने क्या है. सब परमेश्वर एक, कभी बोलो मत हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि डिसीजन शुड कम इन आवर हार्ट. दानियल देखो बाबिलोन देश में बैठा, लेकिन बाबिलोन देश में परमेश्वर बोला उधर का खाना मत खाओ, नहीं बोला. लेकिन दानियल ने डिसीजन लिया, मैंने ये का साथ क्या नहीं करूंगा, अपने आप को पवित्र नहीं करूंगा. परमेश्वर उसको देखा, वो विश्वास में ही स्टैंडिंग. शाबाश, आई विल सपोर्ट यू. लॉर्ड उसको सपोर्ट करने लगा. लॉर्ड ने टोल्ड दानियल, यू बाबिलोन देश में उसका पानी मत पियो, उसका खाना मत खाओ. विश्वास में ये सब काम हो रहा है. Everything no need. That's why I told, शर्ट डालना, पैंट डालना, साड़ी पहनना, खाना खाना, परमेश्वर बोलता है नहीं. ऐसा लॉर्ड के लिए अनेक थिंग यू हैव टू डू विथ योर ओन फेथ. दानियल को परमेश्वर नहीं बोला, लेकिन दानियल करता है विश्वास में. परमेश्वर करता है शाबाश, आई विल सपोर्ट यू. दानियल 1:8 and 9. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, अपना मन में डाल लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए. इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े. परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी. हालेलुया. दानियल ने खुद डिसीजन लिया. देन परमेश्वर सोचा शाबाश, आई विल हेल्प यू. मंदिर का हृदय में परमेश्वर ने दानियल के लिए दया डाल दिया. परमेश्वर पहला नहीं बोला, लेकिन दानियल ने डिसीजन मन में ले लिया, तो परमेश्वर फिर उधर काम करना लगता है. हालेलुया, हालेलुया. आगे लाल समुद्र, पीछे फारो की सेना. इतना बड़ा लाल समुद्र पीछे, फारून का सेना किधर जाऊं, रास्ता नहीं है. और लीडर इज मोसे. मोसे क्या करेगा? मोसे को कुछ भी नहीं आता है. वो कहता है डरो मत, लॉर्ड तुम्हारे लिए युद्ध करेगा.
बोल दिया, लेकिन सिचुएशन बदलता नहीं है। सिचुएशन ऐसा ही है, फारम सेना और नजकाता है, भीड़ चिल्ला रहे, लाल समुद्र ऐसा ही है। फिर मोसे परमेश्वर को जाता है, रोता है, लॉर्ड मैंने बोल दिया, मैं बोल दिया, तुम लोग खड़े रहो, लॉर्ड युद्ध करेगा बोल दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? लॉर्ड कहता है आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। तेरे हाथ में दिया है लाठी, उसको उठाओ, थोड़ी उठाना पड़ेगा। फिर मोसे लाठी उठाता है। सबके लिए समय है, याद रखना। हारून नजी का आने क्या है, इसराइल लोग पास करने क्या है, लाल समुद्र वापस बंद होने क्या है, everything Lord has to match the time. You don't think sometime your prayer answer not coming, Lord सो रहा है, Lord भूल गया है, Lord पक्षपात करता है, never. He is waiting for certain time to give you the best. लेकिन इसराइल लोगों के क्या नहीं है, पेशेंट नहीं है, मुरकुरावट करके क्या क्या बोल रहा है। अब लोग बड़ा एक्सोडस में जाओ, 4:12 पढ़ो, क्या बोल रहा है देखो। ऐसे आज भी हम क्यों आया, हम क्यों कर रहे हैं सर, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये मत सोचना, लॉर्ड इज डूइंग ग्रेट प्लान फॉर यू। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। कैसा बात करते देखो, थोड़ा परमेश्वर का टाइम हो रहा है लाल समुद्र को खोलने के लिए, तुम्हारा प्रार्थना को जवाब देने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, तुम आशा की चीज मिलने के लिए थोड़ा साल हो सकता है। तुम मुझे कि ये नहीं सोचना चाहिए वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, ऐसा था अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। इसलिए लोग वही कर रहा है। क्या कानान देश बोला, क्या हनी और दूध का देश बोला, ये क्या हो गया, आगे लाल समुद्र पीछे सेना, इसमें अच्छा मिस्र देश में उसको दासी बनकर रहना अच्छा है। लोग नहीं जानता है परमेश्वर कितना बड़ा प्लान करता है। तुम्हारा पैर में कंधा भी नहीं लगना वो सोचता है, तुम सुख का भूमि में चलकर जाने के लिए वो प्लान करता है। अब मोसे परमेश्वर से क्या करता है, रो रहा है, प्रभु आपका नाम से मैं बोल दिया, तुम लोग चुप कर रहो, लॉर्ड युद्ध करेगा बोल दिया, प्लीज लाल समुद्र खोलता नहीं, खोलो खोलो, किधर जाऊं, कैसा जाऊं? परमेश्वर कहता है तेरा लाठी उठाओ, तेरा और अथॉरिटी दिया है। हालेलुया। पढ़ेंगे एक्सोडस 14 पढ़ो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, 15 तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। क्या बोला परमेश्वर? मोसे बोल दिया, लेकिन सिचुएशन बदलता नहीं है। लेकिन मोसे जाके अभी परमेश्वर से क्या कर रहा है, रो रहा है। तो परमेश्वर कहता है तू क्यों मेरे से रो रहे, तुम्हारा हाथ में दिया क्या है, लाठी, उसको उठाओ। तो इस्राएल लोग लाल समुद्र में, हालेलुया हालेलुया, मोसे ऐसे करता है। क्या हो गया, ये समय है, ये बीच में ये इतना हंगामा हो रहे, इतना लेट हो रहे, इतना समय हो रहे, इतना स्ट्रगल होता है, वो समय परमेश्वर सो रहा है। He is waiting for the certain time to answer. पारून सेना नजीक आने क्या है, वो टाइम बॉम्ब रखने वाला टाइम सेट करते हैं ना, ऐसा परमेश्वर टाइमिंग सेट करता है। यू हैव टू पास द सी, यू हैव टू कम द मिडिल सी, उसको पूरा क्रॉस करने के लिए, डुबाने के लिए।
His plan is perfect, लेकिन हमारा प्लान, हमारा सोच परमेश्वर के ऊपर गुरगुरा उल्टा। ऐसे लोग गया, 12 लोग आया, क्या हो गया उधर पढ़ो। ये लोग कभी भी जानता नहीं है, ये पहचानता नहीं आज भी पहचानता नहीं है हम परमेश्वर का कार्य को। हम ऐसा ही गुरगुराहट करता है, ऐसे अविश्वास करता है, ऐसे हम दुख होता है परमेश्वर का वो। लेकिन परमेश्वर क्या बोला वो बोला नहीं है। That everything is kept to you. That is to work is waiting for His honor. हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए वो कहते हैं तेरा मेरा ऑनर के बिना, मेरा इच्छा के बिना तेरा एक बाल भी जमीन पे नहीं गिरने वाला, गिरेगा नहीं। Because everything had to wait His honor. लाल समुद्र में मोसे को लाठी उठाने में खोल गया होगा, परमेश्वर का टाइम परफेक्ट। तो लोग कैसा कर रहे हैं, कैसा जा रहे हैं। 18 में लॉर्ड क्या कहता है, 17 और 18 पढ़ो। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करूंगा और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फैरो और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। और जब फैरो और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। महिमा किसके लिए? वो टाइम तक परमेश्वर रुकता है, याद रखना। वो समय आएगा, फिनिश्ड। हालेलुया। अभी तक वो मिनट तक इस्राएलियों का आगे आया सेना पीछे जाने लगा। पीछे जाने में फारों को अंधकार हो गया, इस्राएलियों को लाइट हो गया। हो गया क्या नहीं? वचन पढ़ो आगे, कल से जेनेसिस से स्टार्ट करो। बीच बीच में मैं पूछेगा कौन सा चैप्टर आया है। हालेलुया। जबरदस्ती मैं कहता हूँ तुम लोग बाइबल पढ़ो, क्योंकि वचन पढ़ने में अनेक आशीष है। एक दिन तेरे को परमेश्वर ऐसा बनाएगा, तेरे दुश्मन का सामने खड़ा रहने के टाइम तुम वचन सोचने की जरूरत नहीं, तेरे मुंह से आने लगेंगे। अंत में कौन जानते है तुम्हारा आत्मा आज भी देखो अनेक कंट्री में बाइबल लेके जाने के नहीं देता है, क्योंकि वो भी जानता है इसका अंदर इतना पावर है, ये जाएगा उनका देश को बदल देगा। आज भी अनेक कंट्री में इसका लोड नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जानता है ये बदल देगा लोगों को। तो बाइबल पढ़ने के लिए रुकावट आता है, याद रखना वो शत्रु का काम है तेरे जीवन में। वो जानता है तुम ये जाने लगेगा, तुम बुद्धिमान बन जाएगा, तुम जीत जाएगा। God का दया है, तो कल तुम नहीं बोल सकते मैं नहीं जानता हूँ, बोल नहीं सकते मेरा पास्टर बाइबल पढ़ो बोला नहीं, बोल नहीं सकता। याद रखना, पढ़ो बाइबल पढ़ने के आरंभ करो, रोज एक चैप्टर पढ़ो। 1 चैप्टर पूरा दिन पढ़ने से आधा चैप्टर पढ़ो, लेकिन बाइबल प्लीज पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। वो पढ़ने में मैं आशीष पाया, मैं याद रखता हूँ। मेरे को कोई प्रे किया, मेरे को कोई सिखाया, कोई बताया, ऐसा है ही नहीं। वचन सुना, घर में जाके बाइबल पढ़ेगा, वचन सुना घर में जाके वो पढ़ेगा, वचन सुना वापस घर में जाके वो चैप्टर पढ़ेगा। परमेश्वर को पहचानने लगा, परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना पावरफुल है। तू पढ़ेगा नहीं, मैं प्रचार करता रहे, थोड़ा समय में तुम भूल जाएगा। वो पढ़ेगा, सुनेगा, that will see practical that is। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सच्चे क्या नहीं, तुम कैसे पहचानेगा? बाइबल पढ़ेगा तो समझेगा ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यीशु भी एक स्टोरी कहता है, एक बुरा मनुष्य था, परमेश्वर को नहीं डरता था, वो न्याय नहीं अंदर उसका अंदर। वो आदमी के पास सामने भी रोज एक वीडियो औरत जाता था, बोलते फाइल उठाकर न्याय के लिए।
रोज दूध वाला आते क्या, न्यूज़पेपर आते क्या, नहीं आते परवाह नहीं, लेकिन वो औरत आके मॉर्निंग उसका दरवाजा में खड़ा रहता था। ये परमेश्वर को डरते नहीं, न्याय अंदर नहीं, फिर भी वो सोचा बोलते हैं ये बुढ़ी औरत तो रोज आता है, उसको न्याय करने क्या एक दिन सोचकर उसको न्याय कर दिया। तुम रोज वचन उठाकर पढ़ने लगेगा, उसके ऊपर विश्वास करने लगेगा, हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है, तुम जाने लगेगी, तुम जाने लगेगी। वो आदमी ऐसा पढ़ेगा वचन में, लूक में जाओ, लूका 18:2-8 पढ़ो, व्हाट यीशु कहता है। ऐसा तुम रोज बाइबल उठाकर क्या पढ़ता है उसके ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर सोचेगा कितना मेरे बच्चों के ऊपर विश्वास करता है, कितना प्यार करता है, उसको कैसा मैं ना बोलूं। देखो ये आदमी बुरा आदमी था बोलता है, परमेश्वर को डरता नहीं है, फिर भी वो ये औरत रोज आता है करके उसके ऊपर, तो हम कितना भी बुरा रहने दो, रोज हम बाइबल पढ़ने के वचन के ऊपर विश्वास करने के समय हमारा परमेश्वर इसमें कितना गुना अच्छा है, सोच कर पढ़। किसी नगर में हाँ एक न्यायी रहता था, हाँ जो न परमेश्वर से डरता था हाँ और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ उसी नगर में हाँ। एक विधवा भी रहती थी, हाँ जो उसके पास आकर कहा करती थी, हाँ मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुकद्दमे से बचा। हाँ कुछ समय तक तो वह न माना, हाँ परंतु अंत में हाँ मन में विचार कर कहा, हाँ यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हाँ और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, हाँ तो भी हाँ। यह विधवा मुझे सताती रहती है, हाँ इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हाँ कहीं ऐसा न हो हाँ। कि घड़ी घड़ी आकर हाँ। अंत को मेरी नाक में दम करे। हाँ प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, सुनो सुनो यह अधर्मी हाँ। न्यायी क्या कहता है। हाँ इसीलिए क्या परमेश्वर हाँ। अपने चुनो हुओं का हाँ। न्याय हाँ। न चुकाएगा, हाँ। जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं। हाँ क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ तो भी मनुष्य का पुत्र हाँ जब आएगा हाँ तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो आदमी तो डरता नहीं है, उसका अंदर न्याय भी नहीं है, फिर भी वो औरत रोज जाने के कारण वो आदमी ने उसके ऊपर न्याय किया। तो क्या तुम्हारा परमेश्वर तीनों रात उसके ऊपर ध्यान करता है, उसके पास मांगता है, उसके पास बोलता है, उसका वचन को सुनता है, विश्वास करता है, उसके ऊपर वो न्याय नहीं करेगा? करेगा क्या? नहीं। एक बुरा आदमी कर सकता है, लेकिन अंत में कहता है फिर भी उनका अंदर क्या विश्वास पाएगा। क्योंकि हम इसलिए है ना, परम सम हाथ में चुकाते परमेश्वर लेके आया, 3 और रात मन्ना दिया, पानी दिया, 3 में रात में परमेश्वर का महिमा को देखा, लेकिन इमीडिएटली क्या बोलने लगा, कानान देश किधर है, हाँ हनी दूध का देश किधर है, हम लोग को मरने के लिए क्या है क्या इधर? कितना बड़ा। आपको में ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक बार परमेश्वर आशीष दिया, हम मरने तक याद रहना चाहिए, then you can receive more and more, more and more। कभी हम भूल जाता है, बार बार रो रो के लेना पड़ता है, फिर
इसलिए लोग फिर थोड़ा अच्छा हो गया, लॉर्ड आशीष दिया, भूल जाता है, फिर संकट आता है, फिर रोता है, फिर चिल्लाता है, फिर ब्लेसिंग देता है, फिर भूल जाता है, फिर रोना पड़ता है। बार बार रोने क्या नहीं, रिजॉइस करके लेते रहना चाहिए। हालेलुया, थैंक्स करके लेते रहना चाहिए। ऐसा क्वालिटी भी तेरे को बनाया परमेश्वर ने। वो परमेश्वर कहता है तू मेरा सामर्थ, मेरा शक्ति को, मेरा महिमा को जान ले। मेरे रूप में तेरे को बनाया है, तू कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से प्यार